गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईवीएस। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपके चैप्टर 14 प्लांट वर्ड, जिसे हमने कल रीड किया था, उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं विद वर्ड मीनिंग। तो देखो, ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में आपको दिया गया है टिक द करेक्ट ऑप्शन। नीचे कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर के लिए 3 ऑप्शन है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है और उसके सामने वाले बॉक्स में टिक लगाना है। फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 1, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड डैश। बड़े और स्ट्रॉन्ग मजबूत प्लांट्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्रीज, बी श्रब्स, सी हर्ब्स। तो बताओ क्या कहते हैं? उसने कहते हैं ट्रीज। तो आप ऑप्शन ए ट्रीज को टिक करोगे। सेकंड देखो, क्रीपर्स ग्रो अलोंग द डैश। जो क्रीपर्स होते हैं वो कहाँ बढ़ते हैं? वॉल्स पे, ग्राउंड पे, या बोथ ए एंड बी। तो देखो, क्रीपर्स हमारे ग्राउंड पे ग्रो करते हैं, सिर्फ ज़मीन में ही बढ़ते रहते हैं। वो ऊपर की तरफ दीवारों पे चढ़ते नहीं हैं, बढ़ते नहीं हैं, वो ज़मीन में ही फैलते रहते हैं, तो उन्हें क्रीपर्स कहते हैं। जो क्लाइंबर्स हैं वो ऊपर की ओर ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन सपोर्ट से, सहारे से। ओके, समझ में आया? थर्ड देखो, अ प्लांट हैज़ 2 पार्ट्स। प्लांट के 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? ऑप्शन ए रूट, बी शूट, सी बोथ ए एंड बी। तो देखो, हमने पढ़ा था प्लांट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, रूट एंड शूट। तो आप ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी को टिक करोगे। देखो, रूट आपका सॉइल के, मिट्टी के नीचे की ओर जो पार्ट बढ़ता है उसे रूट कहते हैं, और जो मिट्टी के ऊपर जो पार्ट बढ़ता है, ग्रो करता है, उसे शूट कहते हैं। उसमें आपके फ्रूट, फ्लावर, लीफ, स्टेम, ब्रांचेस, ये सभी आते हैं। ओके, आगे देखो, बी पार्ट, लेबल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। देखो, नीचे एक प्लांट की पिक्चर दी गई है आपको इस प्लांट के सभी पार्ट्स को लेबल करना है, इनके नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट वाला है, देखो ये फ्लावर है, तो आप यहाँ फ्लावर लिखोगे। सेकंड फ्रूट, थर्ड है आपका ये स्टेम है, तो स्टेम लिखोगे। और देखो, सॉइल के नीचे, मिट्टी के नीचे, ज़मीन में अंदर है ये रूट, तो आप यहाँ रूट लिखोगे। अब देखो, ये है ब्रांचेस, शाखाएं मतलब, तो आप यहाँ ब्रांच लिखोगे। और ये है पत्ते मतलब लीफ, तो आप यहाँ लीफ लिखोगे। तो बेटा, आपको इन सभी पार्ट्स को लेबल करना है। और मैंने आपको कल भी कहा था, आपको ये प्लांट की पिक्चर ड्रॉ करनी है और इसके जो इतने पार्ट्स हैं उनको लेबल करके इनकी स्पेलिंग लर्न करनी है। आपके एग्ज़ाम में ये डायग्राम आ सकता है, तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके बेटा, चलो, आपका ये बी पार्ट भी होता है यहाँ। अब आगे बढ़ते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में देखो, आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, जिसे हम नोटबुक में करेंगे और वर्ड मीनिंग भी करने हैं अभी। अब देखो, नीचे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, रीड द फॉलोइंग क्लूज एंड देन फाइंड देयर आंसर्स इन द वर्ड मेज, इनसर्कल दैम एंड राइट दैम अगेंस्ट ईच क्लू। देखो, नीचे कुछ क्लूज आपको दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, इन क्लूज को पढ़ना है और जो आपका आंसर है वो आपको आंसर लिखना है। और नीचे जो वर्ड मेज है, इसमें भी उस आंसर की स्पेलिंग को सर्च करके सर्कल करना है। फर्स्ट देखो, आई कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। मैं हवा को ताज़ा और साफ़ रखता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? प्लांट। जो प्लांट होते हैं वो एयर को फ्रेश और क्लीन रखते हैं, तो आप यहाँ लिखोगे प्लांट। और देखो, प्लांट नीचे ये रहा, PLANT प्लांट, आप इसे सर्कल कर दोगे। ओके, चलो अब अगला देखो, सेकेंड, आई एम वेरी वीक एंड नीड द सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो। मैं बहुत कमज़ोर हूँ और मुझे स्टैंड मतलब खड़े रहने के लिए और बढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। तो ये कौन है? ये है क्लाइंबर्स। तो आप यहाँ क्लाइंबर्स लिखोगे और देखो, क्लाइंबर्स ये रहा, इस क्लाइंबर्स के स्पेलिंग को सर्कल करोगे। थर्ड देखो, आई ग्रो इनसाइड द सॉइल। मैं मिट्टी के नीचे ग्रो करती हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? ज़मीन के नीचे मिट्टी में जो ग्रो करती है वो। बताओ प्लांट का कौन सा पार्ट है वो? रूट। तो आप यहाँ रूट लिखोगे और देखो, रूट की स्पेलिंग ROOT, रूट, इसे सर्कल कर देना। फोर्थ देखो, आई ग्रो अबव द सॉइल। मैं मिट्टी के ऊपर की ओर ग्रो करती हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? देखो, हमने सेकेंड पार्ट पढ़ा था प्लांट का, शूट। तो शूट देखो, ये रहा SHOOT, शूट, इसे आप सर्कल करोगे और यहाँ पे शूट लिखोगे। लास्ट देखो, फिफ्थ, आई स्लीप इनसाइड द फ्रूट। मैं फ्रूट के अंदर होता हूँ, अंदर सोता हूँ, मतलब फ्रूट के अंदर रहता हूँ। बताओ फ्रूट्स के अंदर क्या होता है? बीज होते हैं, बीज को कहते हैं सीड। तो आप यहाँ सीड लिखोगे और देखो, सीड ये रहा SEED, सीड। आप इसे
इस वर्ड में इसमें सर्कल करोगे। ओके, समझ में आई एक्टिविटी? चलो अब आगे देखो। अब हम करते हैं वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर। देखो वर्ड मीनिंग ये रहे आपके। फर्स्ट है देखो प्लांट। प्लांट का मतलब होता है पौधा। नेक्स्ट है आपका ट्रीज मतलब पेड़। ट्रंक होता है तना, जो पेड़ का तना होता है उसे ट्रंक कहते हैं। वैसे स्टेम होता है तना, लेकिन जो पेड़ का तना है वो होता है ट्रंक। श्रब होती है झाड़ी। हर्ब्स होती है जड़ी बूटी। क्लाइंबर्स मतलब पर्वतारोही, जो ऊपर की ओर बढ़े, ऊपर की ओर चढ़े, वो होते हैं क्लाइंबर्स। क्रीपर्स होती हैं लताएं, जो ज़मीन में ही, मैदान में ही बढ़ती रहती हैं, ग्रो करती हैं। ब्रांचेस होती हैं शाखाएं। रूट मतलब जड़। सॉइल मतलब मिट्टी। तो बेटा ये 10 वर्ड मीनिंग्स हैं जिन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करोगे। अब आगे देखो क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स बताओ। तो हमने पढ़े थे चैप्टर में ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स एट्सेट्रा। तो ये सभी आपके टाइप्स हैं प्लांट्स के। आप इन्हें इस आंसर में लिखोगे और इन्हें विद स्पेलिंग लर्न करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के, एक प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनके नाम लिखो। तो देखो प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, रूट। ये सभी एक प्लांट के पार्ट्स हैं। तो आपको इनकी भी स्पेलिंग लर्न करनी है अच्छे से। ओके, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट। हाउ इज़ क्रीपर डिफरेंट फ्रॉम अ क्लाइंबर। जो क्रीपर है वो क्लाइंबर से किस तरीके से अलग है, क्या फ़र्क है इनमें? देखो जो क्रीपर्स हैं वो ज़मीन में ही नीचे की ओर बढ़ती रहते हैं, वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ते, वो ज़मीन में ही फैलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं क्रीपर्स। और जो क्लाइंबर्स होते हैं वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं लेकिन सहारे से, तो वो सभी होते हैं क्लाइंबर्स। अब दोनों ही वीक होते हैं, कमज़ोर प्लांट होते हैं। क्लाइंबर्स को भी ऊपर की ओर बढ़ने के लिए, खड़े रहने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन जो क्रीपर है वो मैदान में ही, नीचे ज़मीन में ही बढ़ेगा और फैलेगा। तो ये फ़र्क है क्रीपर और क्लाइंबर में। तो आप लिखोगे क्रीपर्स ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड वाइल क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो। जो क्रीपर्स हैं वो मैदान में, ज़मीन में ही बढ़ते, फैलते, ग्रो करते रहते हैं, जबकि जो क्लाइंबर्स हैं वो ऊपर की ओर ग्रो करते हैं और उन्हें खड़े रहने के लिए और ग्रो करने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। ओके बेटा, समझ में आया? तो ये आपका चैप्टर 14 प्लांट वर्ड कंप्लीट होता है। आप सभी को क्या करना है, जितने भी हमने आज क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग और जो एक्टिविटी करी है उसे आप सभी अपनी बुक और नोटबुक में करोगे और अच्छे से उस डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस करोगे और इन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करोगे। ओके बेटा, तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 15 के साथ। थैंक यू।